नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का पहला क्वेश्चन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और फॉर्म बाई। और ऑप्शंस है एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा आंसर सही है? जी हाँ, आंसर ए इज करेक्ट हियर बिकॉज जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जो कि एक एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोवेस्ट इन एनर्जी इन होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स? और ऑप्शंस हैं सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p, सिग्मा 2s एंड पाई स्टार 2p। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s फॉर्म्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2s ऑर्बिटल्स मेकिंग इट लोवेस्ट इन एनर्जी। तो बेसिकली अगर आप ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले आता है सिग्मा 1s, देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है सिग्मा 2s ये लोवेस्ट है, पाई इसके बाद आता है। अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट इज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विच एटम कंट्रीब्यूट्स मोर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? और ऑप्शंस हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बोथ इक्वली, नन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैव लोअर एनर्जी एंड कंट्रीब्यूट मोर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाई एंड ऑप्शंस आर एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। We will move to next question. In a heteronuclear diatomic molecule, which atom contributes more to bonding molecular orbital? और options है more electronegative atom, less electronegative atom, both equally and last option is none. So basically जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है और वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच मॉलिक्यूल हैज़ हायर बॉन्ड ऑर्डर? एंड ऑप्शंस आर O2, O2 माइनस, O2 माइनस 2 एंड O2 प्लस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। O2 जो होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.0। क्यों? क्योंकि इसमें 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 एंटी बॉन्डिंग, और फॉर्मूले में रखेंगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, सो ये आएगा 2.0। O2 माइनस का कितना होता है? O2 माइनस का होता है 1.5 एंड O2 2 माइनस का 1 एंड O2 प्लस का 2.5। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? O2 प्लस। इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप ऐसे लिखिए O2, O2 माइनस 2 और इधर O2 प्लस। अब O2 को आप याद रखिए, O2 का कितना होता है 2.0, और अगर माइनस की तरफ इसको, अगर ये सब माइनस है तो माइनस की तरफ तो 0.5 रिड्यूस करते जाइए, 1.5 एंड 1.0। अगर प्लस की तरफ, प्लस मीन्स ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है उस तरफ जाते हैं तो 1.5 बढ़ाते जाइए, 2.5। तो ये ट्रेंड होता है। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO? एंड ऑप्शंस आर 2, 2.5, 3 एंड 1.5। तो आप लोग को क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? सो बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करोगे बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले से, दैट इज बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 2.5। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? तो पैरामैग्नेटिक ऐसे होगा कि अगर हम उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक होता है। सो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया है। N2, O2, CO एंड F2। तो इन चारों में O2 पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है बी, O2। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2?
एंड ऑप्शंस आर 0, 1, 2, 3। ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर इसका स्ट्रक्चर याद हो तो ये होता है F2 का स्ट्रक्चर। एक बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय, और ऑप्शंस हैं एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, subtraction of atomic orbitals, hybrid orbital overlap, and none of these. So option A is correct here, addition of atomic orbitals. The next question is, what is the electronic configuration of B2 in molecular orbital theory? और options दिए हुए हैं, so these are the options, और इन चारों options में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम इसका molecular orbital theory देखें तो B2 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा ऑप्शन ए। तो ये ऑर्डर है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 14 हो, और B2 में कितने हैं, एक बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन तो 2 बोरान में 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये ऐसे फील होगा। और इसमें 2, 2 4, 2 6, 2 8, एक 9 और एक 10। सो इसके हिसाब से ऑप्शन ए इसका। इन्होंने पाई टू पी, इसको यहाँ पे पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई नहीं लिखा है, एक में इन्होंने कंबाइन कर दिया। बेसिकली ये होना चाहिए पाई टू पी एक्स 1 और सिमिलर एनर्जी पे पाई टू पी वाई 1, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा, पैरामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है, विच हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, और ऑप्शंस हैं HF, CO, NO, NO2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि HF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका HF का डाइपोल भी बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो सही ऑप्शन है ए, HF। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ऑप्शंस दिए हुए हैं, contributes more to bonding MO, contributes more to anti-bonding MO, has no effect, loses electrons। So इसका सही ऑप्शन है A, contributes more to bonding molecular orbital। तो जैसा हम जानते हैं, more electronegative atoms stabilizes bonding orbital by lowering their energy। So यहाँ पे ऑप्शन A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the bond order of Cn-, और ऑप्शंस हैं 2, 2.5, 3, 3.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 कैसे? तो Cn-14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिसमें 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्ड ऑर्डर के फार्मूले से अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर CO मॉलिक्यूल, और ऑप्शंस हैं बॉन्ड ऑर्डर इज 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 3, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट हैज इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ एटम्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बॉन्ड ऑर्डर इज 3, बिकॉज CO हैज 10 बॉन्डिंग एंड 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है। और दोनों एटम इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इनकी एनर्जी भी डिफरेंस होगी। तो सही ऑप्शन है बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 0, और ऑप्शंस हैं He2, O2+, Li2 एंड B2। सो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसके लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हीलियम-2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अगर आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करें तो हीलियम-2 हैज इक्वल बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और फॉर्मूले में रखें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये अनस्टेबल होता है काफ़ी, और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जितने भी डाइमर हैं नोबल गैस के, सबके बॉन्ड ऑर्डर 0 होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।